हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो ये बन रही है वेदी, क्योंकि आज घर में है सत्यनारायण की कथा। तो देखो पंडित जी ने कितनी सुंदर वेदी बनाई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो गाइस ये बैठी है यहाँ पर टीका लगाने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने सबको टीका लगा लिया है, इसको टीका नहीं लगाया था। तो ये कलश वलश बना रहे हैं टीका लगा के। हम लोग भी पूजा में बैठ गए थे और यहाँ से पूजा स्टार्ट हुई हमारी। जल वल से हाथ वाथ करके पानी वानी पी के उसके बाद ये पूजा चली थी हमारी पूरी 2 घंटे तो चली थी। और पंडित जी हमको बता रहे थे कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम किया तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। तो दोनों के दोनों कंफ्यूज हो रहे थे हम कि करना क्या है करके। तो टाइम और लग रहा था। और यहाँ पे मम्मी और मौसी मिलकर पूजा की थाल तैयार कर रहे हैं आटे में जौ लगा के। मौसी और दीदी आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि 30 40 50 लोग तो थे ही। तो उनके खाने की तैयारी के लिए, पूरी वूरी बनाने के लिए ये दोनों आटा गूंद रहे थे। और पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद हवन कर रहे हैं पापा और ये मिलके। और दोनों पंडित जी हवन करवा रहे हैं घी डाल के। जो सुबह वेदी बनाई थी उस पर, वहाँ पे मम्मी और ताई जी पीपल के पत्ते से वो बना रहे हैं घर पे बांधने के लिए। तो पंडित जी ने हमको कैक्टस लेके आने को बोला था, क्योंकि कैक्टस की पूजा होती है। कैक्टस ही हमारे घर की रक्षा करता है छत पे। तो इसकी भी साथ साथ में पूजा कराई जाती है। तो हवन के साथ साथ कैक्टस की पूजा भी करी जा रही है। और मम्मी और ताई जी मिलकर छत में चारों तरफ से बांधने के लिए पीपल और आम के पत्तियों को एक पीले धागे में बांध रहे हैं। उसके बाद हमने छत में जाना था हवन ववन करने के बाद। तो एक कलश रख के मैं छत में गई। और छत में जाने के बाद हमने छत के चारों तरफ की परिक्रमा करी। ये हमको नीचे से ही करनी थी, पर नीचे चारों तरफ घूमने की जगह नहीं थी। तो फिर हमने छत में आकर करा। और छत में परिक्रमा करने के बाद हमको एक अपने इष्ट देव का निशान लगाना था। तो मम्मी और पापा यहाँ पे वो निशान लगा रहे थे। और फिर इनको जाना था नीचे और मुझे ऊपर से डालना था इनके सर पे पानी। तो ये मम्मी पापा ने इष्ट देव का झंडा बांध दिया है, माता रानी का और इष्ट देव वाला। तो अभी पंडित जी ने इनको भगाया नीचे और मैं ऊपर से डाल रही हूँ सर पे पानी। तो ये इनका रिवाज होता है हमारा पहाड़ियों का। तो ये नीचे से नहला दिया मैंने इनको। उसके बाद नीचे आने के बाद हमने करा जो लास्ट की बची हुई पूजा थी हवन की, वो करी। और पूजा वूजा करने के बाद हवन की, पंडित जी ने मुझे दिया नारियल। और इस नारियल को बोला कि अपने आंचल में बांध के रखना, जो कि अभी तक भी बंधा हुआ ही है मेरे आंचल पे। और उसके बाद जो दूसरा नारियल था हवन के लिए लाया हुआ, उस पे घी चढ़ा रही थी मैं। तो वो घी भी डालने के बाद अग्नि के ऊपर से वो नारियल के अंदर, उसको बाद में फिर अग्नि में ही चढ़ा दिया उस नारियल को। तो इसके बाद हमारी पूरी हवन की पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। नीचे से एक कूस होता है, वो कूस रखा, ऊपर से नारियल पे घी डाल के हम लोगों ने इस तरीके से हवन को पूरा करा था। और उसके बाद पंडित जी ने बोला कि जो वो कूस की टहनी है उसको उंगलियों में फंसाकर जो परात में पानी है उस पानी को लेके ऐसे ऐसे हाथों से उसी पे डालना है। तो ये पापा और इनको करना था, तो ये लोग कर रहे थे। उसके बाद हमारी पूजा फाइनली ख़त्म हो चुकी थी। जो एक यहाँ पे थाली में हल्दी रखी है, वो बाहर जाके हमको अभी हल्दी के छाप लगाने थे, क्योंकि गैस घर पे खाली बड़ी बड़ी पूजा करी थी। जब हम इस घर पे आए थे तो घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ था हमारा। तो अभी प्रॉपरली पूजा होने के बाद घर का गृह प्रवेश करवाया। और उसके बाद बाहर ये लोग का खाना बन ही रहा था। ये लोग पूरियाँ बना रहे थे, मौसी दीदी लोग, बहन लोग सब, देरानियाँ जिठानियाँ, मतलब ये सब लोग पूरी बना रहे थे। और एना इनके साथ बैठी थी। उसके बाद सब कुछ खाना वाना बन के बाद जेंट्स लोग खाना खा रहे थे और बाकी औरतें सारी अंदर भजन कीर्तन कर रही थी, क्योंकि ये शगुन हुआ। सब कुछ श्रवण वन पूरा होकर सत्यनारायण की कथा जब पूरी हुई तो उसके बाद सब लोगों ने मिल के भजन कीर्तन गाए और खूब डांस वांस भी करा था। और ये बाहर अपने अपने बर्तन ले जा रहे थे। तो
सकते हो गाइस अभी शाम हो चुकी है और शाम को ये देख सकते हो दो दो निशान बारिश जो जिन पे वो हैं। और ये चारों तरफ बाद में जो आम और पीपल के पत्तों की रस्सी बनाई थी वो लगा रखी है घर के चारों तरफ ये दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है, धूप भी जाने वाली है। मैं कपड़े उठा के जा रही हूँ नीचे, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ अभी यहीं पे एंड। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।